Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all after so long. वैसे तो हम वीडियोस बोर्ड पे बना रहे थे बट आई थिंक कि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था. मेरी हैंड राइटिंग समझ भी नहीं आ रही थी. मुझे कमेंट आया बहुत बुरी हैंड राइटिंग है मेरी. सो हम ऐसे करते हैं एंड इफ़ आपको लगता है वो तरीका ज़्यादा बेटर है तो हम वापस बोर्ड पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट यू हैव टू कमेंट. आप कमेंट कर दो तो हम वापस बोर्ड पे बनाएंगे वीडियोस. तो अभी टाइम ख़राब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. चैप्टर है ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर. ये ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी का लास्ट चैप्टर है. इसके बाद ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी फिनिश हो जाएगा. हम दूसरे पार्ट पे चलेंगे. सेक्शन 137 बात कर रहा है किडनैपिंग के बारे में. ठीक है. सब सेक्शन 1 बोल रहा है किडनैपिंग दो टाइप की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. क्लॉज ए. अब कभी कभी ऐसा होता है मेरे को सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज ये सब बोलने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है. मैं गलत बोल देती हूँ, सो प्लीज़ बेयर विथ मी. एंड आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हो. मैं नेक्स्ट टाइम से करेक्ट बोलूँगी बट स्टिल कभी कभी गलती हो जाती है तो समझ जाया करो कि मैं क्या बोल रही हूँ. एंड मैं एज इट इज़ रीड नहीं करूँगी सारे सेक्शंस, तो वीडियो पॉज करो, सेक्शन पढ़ो और एक्सप्लेनेशन सुनो तो जल्दी समझ आ जाएगा. ठीक है. क्लॉज ए बोल रहा है हुएवर कन्वे एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया. मैं रीड क्यों कर रही हूँ, मैं समझाती हूँ. अगर कोई भी इंसान किसी को बिना उसके कंसेंट के या फिर किसी ऐसे पर्सन के कंसेंट के जो उसके बिहाफ पर उसकी अथॉरिटी है कि वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कंसेंट दे सकता है. अगर हम किसी इंसान को इंडिया के लिमिट के बाहर लेके जा रहे हैं, इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं, तो हमें उसे बोलेंगे किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया बोला जाएगा उसको. कोई XYZ पर्सन है, मैं उसको इंडिया के बाहर ले गई हूँ, ना तो मैंने उसकी कंसेंट ली है ना ही मैंने किसी ऐसे इंसान की कंसेंट ली है जो उस XYZ के बिहाफ पे ऑथराइज है मुझे कंसेंट देने के, तो मैंने क्या किया है, मैंने किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया किया है. बी बोल रहा है हुएवर टेक और एंटाइज अवे, यानी कि कोई भी किसी बच्चे को, चाइल्ड को या कोई ऐसे अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से बाहर ले जाता है तो फिर उसे बोलेंगे किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप. ठीक है. कोई बच्चा है या कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, मैं उसे बिना लॉफुल गार्डियनशिप, जो उनके लॉफुल गार्डियन है, बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके कंसेंट के उनकी गार्डियनशिप से बाहर ले गई, उनकी कीपिंग से बाहर ले गई हूँ, तो मैंने क्या किया है, मैंने किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप की है. एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, लॉफुल गार्डियन का हमें एक्सप्लेनेशन बता रहा है. सिंपल है, जो भी इंसान लॉफुली इंटरेस्टेड है कस्टडी एंड केयर के लिए उस बच्चे के लिए, या फिर उस अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन जो है उनकी केयर एंड कस्टडी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, लॉफुली इंटरेस्टेड है, तो वो लॉफुल गार्डियन होंगे. ठीक है. कौन हो सकते हैं लॉफुली इंटरेस्टेड, या तो किसी को कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, या उनके पेरेंट्स, नेचुरल गार्डियन हमेशा वही रहते हैं, या कोई ब्लड रिलेशन में कोई हो तो वो भी गार्डियन हो सकता है. एक्सेप्शन. अगर मान लो मुझे लगता है, अगेन मैं बोल रही हूँ, मैं रीड नहीं कर रही हूँ सेक्शन, जहाँ मुझे लगेगा पढ़ना चाहिए, बड़ा है तो हम पढ़ेंगे, बट मैं रीड नहीं कर रही हूँ. वीडियो पॉज करो, एक बार रीड करो, एक्सप्लेनेशन सुनो, समझ आ जाएगा. ठीक है. एक्सेप्शन बोल रहा है अगर मुझे लगता है गुड फेथ में कि मैं एक इलेजिटिमेट बच्चे का फादर हूँ. ठीक है. मुझे मतलब, हाँ मैं एक फ़ीमेल हूँ बट स्टिल जस्ट इमेजिन, मुझे लगता है मैं उसका फ़ादर हूँ, या फिर मैं उसकी कोई लॉफुली इंटरेस्टेड हूँ उसकी कस्टडी के लिए, उस बच्चे के लिए. ठीक है. या उस अनसाउंड माइंड ऑफ पर्सन के लिए, और मैं फिर बिना किसी के कंसेंट के लेके जा रही हूँ, तो फिर मैंने किडनैपिंग नहीं की है. ठीक है. क्योंकि मेरे को गुड फेथ में ऐसा लगता है कि हाँ मैं उस बच्चे का फादर हूँ, या फिर मेरे पास लॉफुल कस्टडी है, तो मुझे किसी की कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एज़ पर मी मेरे पास कस्टडी है. ठीक है. कब तक लेने की, अनलेस मेरे पीछे कोई, उस चीज़ के पीछे मेरा कोई इमोरल या अनलॉफुल पर्पज़ हो उस बच्चे को नुकसान पहुँचाने का, तब तक. सबसेक्शन 2 के अंदर हमें वो दे के रखा है, मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था, उसके कुछ निशान रह गए. तो सबसेक्शन 2 के अंदर हमको पनिशमेंट दे के रखी है. क्या पनिशमेंट है, फॉर अ टर्म नॉट मे एक्सटेंडेड टू 7 ईयर, मतलब 7 साल के लिए हो सकती है पनिशमेंट, या फिर फ़ाइन भी हो सकता है, या फिर नहीं सॉरी फ़ाइन भी होगा ही. कितनी, 7 साल, यानी कि एक दिन से लेकर के और 7 साल के लिए जो भी जज को अप्रोप्रिएट लगेगी वो उतनी पनिशमेंट देंगे 7 साल के लिए, एंड उसके साथ साथ फ़ाइन भी लगेगा. मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलती हूँ, थोड़ा वीडियो को कम करके देख लो अगर मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ तो.
क्योंकि मेरे को वीडियो जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर मैंने किडनैप किया है कहाँ से, इंडिया से, लॉफुल गार्डियनशिप के लिए, गार्डियनशिप से, तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी? मेरी पनिशमेंट होगी अप टू 7 ईयर, 7 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। सेक्शन 138 हमें अबडक्शन के बारे में बता रहा है। अब तक हमें लगता था अबडक्शन और किडनैपिंग सेम है, नहीं, अबडक्शन थोड़ा डिफरेंट होता है। अबडक्शन का मतलब होता है हुएवर बाय फोर्स, compels or by deceitful means induce any person to go from any place is said to abduct that person। मैं किसी को गन पॉइंट पे लेके बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से निकल के कहीं और जाओ, ठीक है, वो किडनैपिंग होगा, वो अबडक्शन होगा। या फिर मैं किसी बच्चे को, हम बोलते हैं ना कि बच्चा बाहर जा रहा है कि किसी से चॉकलेट मत लेना, कोई खाने की चीज़ मत लेना, किसी ने मान लो उन्हें ऐसा डिसीटफुल मीन्स से किया हो कि हाँ भाई आ जाओ तुम्हें चॉकलेट दिलाता हूँ, और फिर ले जाए, है ना, तो वो अबडक्शन होगा, किडनैपिंग नहीं होगा। हम उसे लालच दे के लेके जा रहे हैं। या फिर किसी ने मेरे को, डिसीटफुल मीन्स कुछ भी हो सकता है, किसी बड़े को बोला हो कि आ जाओ आपको जॉब दिलाते हैं चलो, है ना, और उसे जॉब के चक्कर में उसे कहीं और ले गया हो, इंडिया से बाहर ले गया हो, तो हम उसे अबडक्ट करके इंडिया से बाहर लेके गए, क्योंकि खुद अपने 2 पैरों पे चलते हुए गया है वो, ठीक है। समझ आई? तो अलग अलग होते हैं, एक मत बोलना हम एडवोकेट हैं, हम ले मैन नहीं हैं, हम लॉ मैन हैं, तो हमें लॉ की लैंग्वेज आनी चाहिए, सॉरी। हाँ, सेक्शन 138 किडनैपिंग और माइमिंग अ चाइल्ड फॉर पर्पज़ ऑफ बेगिंग, ठीक है। हुएवर किडनैप एनी चाइल्ड or not being lawful guardian of such child obtain the custody of child or in order that such child may be employed or used for the purpose of begging shall be punished with rigorous imprisonment for a term shall not be less than 10 years but may extend it to imprisonment for life and also liable to fine। यानी कि किसी ने किसी बच्चे को किडनैप किया है और वो उसका लॉ, या फिर वो उसका लॉफुल गार्डियन नहीं है उस बच्चे का, और है ना, और फिर भी उसकी कस्टडी उसके पास है, और उसे एम्प्लॉय किया है या यूज़ कर रहा है उस बच्चे को, किस पर्पज़ के लिए? बैगिंग के लिए। तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? 10 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दी जा सकती है, यानी 10 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा होगी प्लस फाइन होगा। अब तक हम नॉर्मल किडनैप किया था, ठीक है, बच्चे को नॉर्मल हमने किडनैप किया था, हमारी सज़ा क्या थी? बस 7 साल तक की सज़ा थी और फाइन मिल रहा था। बट अब हम बच्चे को क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं या फिर एम्प्लॉय कर रहे हैं बैगिंग के पर्पज़ के लिए किडनैप करके, तो हमारी पनिशमेंट कितनी बढ़ गई है? 10 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो गई है। कंपेयर करके याद करेंगे ताकि याद रहे। 139 का सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? अगर whoever mimes any child in order that such child may be employed or used for the purpose of begging। माइम्स का मतलब बता देती हूँ। माइम्स का मतलब वैसे तो मैंने पहले बताया, बट माइम्स का मतलब होता है किसी को इतना नुकसान पहुँचा देना कि उसका वो जो बॉडी पार्ट है वो काम का ही ना रहे, उनके हाथ काट देना या पैर काट देना, इससे वो एकदम वो बॉडी पार्ट ख़राब ही हो गया, वो बॉडी पार्ट काम ही नहीं कर रहा है अब, ठीक है, तो उसे माइम्स बोलेंगे। यानी किसी बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, क्यों? सिर्फ उसको एम्प्लॉय करने के लिए या उसे यूज़ करने के लिए, बैगिंग के लिए, तो इसकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? कम, नॉट लेस देन 20 ईयर, 20 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बट एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजमेंट तक फॉर रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड विथ फाइन। यानी कि 20 साल से कम तो बिल्कुल नहीं होगी, उसके साथ साथ लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल जाएगी। लाइफ इम्प्रिजमेंट वो भी कितनी कि उस इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है ना वो जेल में ही निकल जाएगी, पूरी ज़िंदगी। रिमाइंडर्स ऑफ पर्सन, अगर वो 30 साल का है तो जब तक ज़िंदा है तब तक जेल में, अगर वो 50 साल का है तो तब तक ज़िंदा है तब तक जेल में, अगर वो 10 साल का है तब तक ज़िंदा है तब तक जेल में। वैसे 10 साल का नहीं होता, बट बता रही हूँ एग्जाम्पल। सबसेक्शन 3 वेर अ पर्सन नॉट बीइंग लॉफुल गार्डियन ऑफ अ child employer use such child for purpose of begging, it shall be presumed unless the contrary is proved that the kidnap or otherwise obtain the custody of such child in order that such child might be employed or used for the purpose of begging। अगर मैं उस बच्चे की लॉफुल गार्डियन नहीं हूँ तो जब तक मैं उसका कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं कर देती तब तक ऐसा ही माना जाएगा कि मैंने उस बच्चे को या तो किडनैप किया है या मैंने उसकी कस्टडी ऑब्टेन की है ताकि उसको एम्प्लॉय कर सकूँ या यूज़ कर सकूँ बैगिंग के लिए। वैसे तो नॉर्मल रूल क्या माना जाता है लॉ में? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पर जब बात बच्चों की आ जाती है तो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है और लॉ क्या बोलता है? गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, ठीक है। अब हमें बैगिंग के सबसेक्शन 4 के अंदर हमें बैगिंग के मतलब दे के रखे हैं कि बैगिंग किस किस को मानेंगे। सब क्लॉज 1 के अंदर बोल के रखा है कि कोई भी तरह से रिसीव करना, आर्म्स का मतलब होता है कोई भी फूड, मनी या कुछ भी इस टाइप का,
वो रिसीव करना किसी पब्लिक प्लेस के अंदर, किस प्रिटेक्स्ट के अंदर, सिंगिंग, डांसिंग, फॉर्चून टेलिंग, परफॉर्म ट्रिक्स और सेलिंग आर्टिकल और अदरवाइज। यानी कि कोई भी सिंगिंग करके दिखाना, डांस करके दिखाना, फॉर्चून टेलिंग करना या कोई भी ट्रिक करके दिखाना, कोई आर्टिकल बेचना, है ना, ये सब बैगिंग के अंदर इंक्लूड किया, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है लॉ ने। फिर आएगा क्लॉज 2, एंट्रिंग ऑन एनी, ये वाला क्या हो रहा था, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब किस में हो रहा था, ये सब पब्लिक प्लेस में हो रहा था। हम रिसीव करना चाहते हैं आम, यानी कि हम मनी या खाना रिसीव करने के लिए जब ये सारे काम करवाते हैं बच्चे से तो उसे बैगिंग बोलेंगे। अब क्लॉज 2 बोल रहा है किसी प्राइवेट प्रीमाइसेस पे जाके और वहाँ पे रिसीव करना आर्म्स, ठीक है, तो उसे भी बैगिंग कहेंगे। फिर आएगा 3rd, एग्जिबिटिंग, एक्सपोजिंग और एग्जिबिटिंग विद ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एक्सटॉर्टिंग आर्म्स। यानी अगर हम एग्जिबिट यानी दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कोई भी वाउंड, इंजरी, डिफॉर्मिटी, डिजीज़, क्या तो खुद की या बच्चे की, है ना, या किसी एनिमल की, किसी भी चीज़ की, किस काम के लिए, ताकि हमें सामने वाले से कुछ मिल जाए, है ना। एक्सटॉर्टिंग आर्म्स, उनसे आर्म्स लेने के लिए यानी कि भीख लेने के लिए अगर ये सब कर रहे हैं तो उसे भी बैगिंग माना जाएगा। हम देखा है ना कि खाना नहीं खाया, मैं ये सब बोल इसलिए रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, चीज़ें दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि हमने कितने दिन से कुछ खाया नहीं है या कोई चोट दिखा दी आपको, तो वो सब बैगिंग के अंदर इंक्लूड है। 4th लास्ट, यूजिंग सच चाइल्ड एज एग्जिबिट फॉर पर्पज़ ऑफ सॉलिसिटिंग और रिसीविंग आर्म्स। उस बच्चे को, हमने कितनी बार देखा है कि बच्चे के साथ में ही रहते हैं वो लोग कि हाँ हमें नहीं भीख देंगे तो बच्चे को देख के दे देंगे, है ना, तो उस बच्चे को यूज़ करना एज अ प्रॉप भीख लेने के लिए, तो उसे भी बैगिंग बोला गया है। ये सब इंक्लूड कर रहा है, नॉर्मली हिंदी में समझाया मैंने ताकि याद हो जाए, ठीक है। सेक्शन 140, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर और फॉर रैंसम। अगर किसी को मर्डर करने के लिए उसका किडनैप करें या उसे रैंसम के लिए ये सब कर रहे हैं तो उसकी भी पनिशमेंट थोड़ी बढ़ जाएगी। सेक्शन 140, whoever kidnap or abduct any person in order that such person may be murdered or may be disposed of or to put into danger of being murdered shall be punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term may extended to 10 years and also be liable to fine। यानी कि अगर कोई किसी इंसान को किडनैप कर रहा है, abduct कर रहा है कि उसको मर्डर कर सके, या ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये तो डेफिनेटली इसका मर्डर कर ही देगा, इतने डेंजर में उसने उसको डाल दिया है, तो उनकी पनिशमेंट क्या हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है और रिगरेस इम्प्रिजमेंट होगी 10 साल तक के लिए। तो लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगी या तो 10 साल तक के लिए लाइफ रिगरेस इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, यानी हार्ड लेबर के साथ, एंड उसके साथ साथ उनको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। अब है सबसेक्शन 2, whoever kidnap or abduct any person or keep a person in detention after such kidnap or abduction and threaten to cause death or hurt of such person or by his conduct give rise a reasonable apprehension that such person may be put in to death or hurt or cause hurt or death to such person in order to compel the government or any foreign state, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, गवर्नमेंट और एनी फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन or any other person to do so or abstain from doing any act or to pay ransom, punish with death or imprisonment for life and also be liable to fine। यानी कि कोई किसी को किडनैप कर रहा है, अबडक्ट कर रहा है और उसके बाद में उस पर्सन को अपनी कस्टडी में रख रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा या उसे हर्ट कर दिया हो या करने वाला और उसे रीजनेबल अप्रेंशन हो रहा है, उसे देख के लग रहा है कि हाँ ये डेफिनेटली इस बंदे को नुकसान पहुंचा देगा, तो उसकी जान ले लेगा या कुछ हर्ट वर्ट इसको पहुंचा देगा, और वो ये सब क्यों कर रहा है, जस्ट टू कंपेल गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए, कोई फॉरेन स्टेट को कंपेल करने के लिए, या कोई इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कंपेल करने के लिए, इन सबको कि या तो तुम मुझे रैंसम दे दो या तो कोई काम करो या कोई काम मत करो, ठीक है। और तो उसकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, डेथ या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ उसकी पनिशमेंट होगी, एंड साथ साथ में उनको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। होता है ना कि किसी ने प्लेन हाईजैक कर लिया या मिनिस्टर के बेटे या बेटी को अगवा कर लिया, है ना, और उसके बाद में बोलते हैं कि ये काम करो ये मत करो, 10 करोड़ दो, 20 करोड़ दो, है ना, तो वो किस में आएगा, वो सेक्शन 40 के सब क्लॉज 2 में आएगा, याद रखना। अब है सबसेक्शन 3,
whoever kidnap or abduct any person with intent to cause that person to be secretly or wrongfully confined. एक इंसान को किडनैप किया, अबडक्ट किया है, उस इंसान को बस सीक्रेटली कन्फाइंड करने के लिए या रॉन्गफुली कन्फाइंड करने के लिए, तो उनका पनिशमेंट कितना होगा? या तो 7 साल तक के लिए होगा इम्प्रिजमेंट, और इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंडेड टू 7 ईयर एंड ऑल्सो बी लाइबल. उसके साथ साथ उनको फ़ाइन भी देना पड़ेगा. यानी कि मैंने किडनैप करके, मेरा काम क्या है, मैं उसे किडनैप करके जस्ट कन्फाइन कर रही हूँ, ठीक है, सीक्रेटली छुपा के रख रही हूँ मैं उसको, तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी? 7 साल तक के लिए मेरे को इम्प्रिजमेंट हो सकती है एंड उसके साथ साथ फ़ाइन भी लग सकता है. सबसेक्शन 4, whoever kidnap or abduct any person in order that such person may subject or may be disposed of as to put in danger of being subjected to grievous hurt or slavery or to unnatural lust of any person, knowing it to be likely that such person will be subjected to or disposed of, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extended to 10 year and also be liable to fine. मैंने एक इंसान को किडनैप किया ये जानते हुए कि वो इंसान का या तो जान जा सकती है, उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, वो किसी के अननेचुरल लस्ट का शिकार हो सकता है, यानी उसके साथ बहुत गलत हो सकता है, उसके बाद भी मैंने उसको किडनैप किया, ठीक है, तो क्या माना जाएगा? मेरी पनिशमेंट क्या होगी? 10 साल तक के लिए मेरे को इम्प्रिजमेंट हो सकती है और उसके साथ साथ मेरे पे फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा. सेक्शन 141, इम्पोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय फ्रॉम फॉरेन कंट्री. यानी कि अगर किसी फॉरेन कंट्री से किसी भी लड़के या किसी लड़की को इम्पोर्ट किया गया हो, इंडिया में लाया गया हो, अगर लड़की की एज 21 ईयर से कम है और लड़के की एज 18 ईयर से कम है, और ये जानते हुए उसको इम्पोर्ट करने वाला ये बहुत अच्छे से जानता था कि वो जो लड़का या लड़की जो भी है उनको फोर्स किया जाएगा या सिड्यूस किया जाएगा टू एलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, उनको गलत तरीके से इंटरकोर्स में इंडल्ज किया जाएगा किसी और इंसान के साथ में, तो फिर उसकी पनिशमेंट, उस इम्पोर्ट करने वाले की पनिशमेंट क्या होगी? 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है प्लस फ़ाइन भी इम्पोज किया जाएगा. सेक्शन 142, wrongfully concealed or keeping in confinement kidnapped or abducted person, whoever knowing that the person has been. यानी कि अगर मुझे पता है कि एक इंसान है जो कि किडनैप हुआ है या अबडक्ट हुआ है, उसके बाद भी मैं छुपा के रखती हूँ उसको, मैं बताती नहीं हूँ किसी को, मैं अथॉरिटीज़ को नहीं इन्फॉर्म करती हूँ, या फिर उस इंसान को कन्फाइन करके, मैंने किडनैप नहीं किया पर मैंने उसे कन्फाइन करने में मदद किया, कंसील करने में मदद किया, तो फिर मेरी पनिशमेंट क्या होगी? सेम होगी जो कि उस किडनैपर की होने वाली है, ठीक है. और जैसे मान लो उसको कोई रीज़न पता था कि कल को जाके इसका मर्डर होने वाला है या इलिसिट इंटरकोर्स में इसको इंडल्ज किया जाने वाला है, तो उसके इंटेंशन की साथ, उसके नॉलेज के साथ उसको पनिशमेंट होगी ना कि हम उसको 10 साल की पनिशमेंट देने वाले हैं, 20 साल की पनिशमेंट देने वाले हैं, उसका पीछे जो भी था, तो मुझे सेम उसी मैनर में पनिशमेंट मिलेगी जिस मैनर में किडनैपर को मिल रही है. अगर उसे 20 साल की मिल रही है तो मुझे भी 20 साल की ही मिलेगी, ठीक है. अब है सेक्शन 143, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन. ये सेक्शन 143 से किडनैपिंग हट के ट्रैफिकिंग बोल रहा है. हुएवर फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, रिक्रूट, कोई भी अगर एक्सप्लॉयट करने के लिए किसी को रिक्रूट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, हार्बर, उसे छिपा रहा है या फिर उसकी किसी भी तरीके से मदद कर रहा है, ट्रांसफ़र, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास कन्वे कर रहा है ना, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास ट्रांसफ़र हो रहा है कोई भी, या रिसीव कर रहा है, किसी से कुछ ले रहा है, अ पर्सन और पर्सन, किसी एक इंसान को या बहुत सारे इंसानों को, कैसे? यूजिंग थ्रेट, उन लोगों को थ्रेट करके, उनको फोर्स करके या कोर्जन, ज़बरदस्ती करके, अबडक्शन यानी उनको बहला फुसला के या उनको ना गन पॉइंट पे लेके. हमने अबडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था, कौन से सेक्शन में हमने अबडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा था? सेक्शन 137, याद रखना, 38, सॉरी, सेक्शन 138 याद रखना, खुद भूल गई थी. क्या मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ फ्रॉड या डिसेप्शन, है ना, मैंने उनको बोला कि हाँ मैं तुम लोगों को जॉब दिला दूँगी और फिर मैं उनको उठा के ले गई, और या फिर मैं अपनी पावर का अब्यूज़ कर रही हूँ, मैं कोई मिनिस्टर हूँ, कोई पॉलिटिशियन हूँ, कोई गुंडा हूँ, और मैं अपनी पावर का यूज़ करके उनको ट्रैफिकिंग में यानी उनको ट्रांसपोर्ट कर रही हूँ, है ना, या फिर कोई भी और जो हमने पढ़े ना, उनको कोई भी ट्रांसफ़र करना, क्या था,
हार्बर करना, रिसीव करना, एक्सप्लॉइट करना, रिक्रूट करना, किसके लिए? ट्रैफिकिंग के लिए। बाय इंड्यूसमेंट, या उन लोगों को इंड्यूस कर रही हूँ, इंक्लूडिंग अ गिविंग और रिसीविंग अ पेमेंट ऑफ बेनिफिट। यानी कि इंड्यूस का मतलब कैसे हुआ कि मैं उन लोगों का ट्रैफिकिंग करने के लिए, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हाँ, उन लोग की ट्रैफिकिंग करने के लिए मैं उनके पेरेंट्स को पैसे दे रही हूँ। होता है ना कि बच्चे खरीद लिए उन्हीं के माँ बाप को पैसे दे के, तो मैं इंड्यूस करके उनकी कस्टडी लेके जा रही हूँ, उनको झूठा दिखावा कर रही हूँ कि मैं तुमको रिक्रूटमेंट दिलाने वाली हूँ। ठीक है, इन सब को क्या बोलेंगे? ट्रैफिकिंग बोलेंगे। अब इसमें एक्सप्लेनेशन दे के रखा है। पहले तो एक्सप्लॉयटेशन का। एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड एनी फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन और एनी फॉर्म ऑफ सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, प्रैक्टिस सिमिलर टू स्लेवरी, सर्विट्यूड, बैगिंग, फोर्स रिमूवल ऑफ ऑर्गन, है ना। यानी कि कोई भी फिजिकल हो गया, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, मैं उनसे स्लेवरी करवा रही हूँ, या मैंने देखो सेक्शन 143 एक बार और बताती हूँ, ऊपर ऊपर से हो सकता है नहीं समझ आया। मैं एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, यानी कि उनको स्लेवरी में डालने के लिए, उन लोगों को सेक्सुअली या फिजिकली एक्सप्लॉयट करने के लिए, उनको बैगिंग के पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए, या उनके ऑर्गन्स निकालने के लिए, कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन के लिए किसी को रिक्रूट कर रही हूँ, या इंसानों को ट्रांसफ़र कर रही हूँ, उनको हार्बर कर रही हूँ, यानी छुपा रही हूँ जो लोग ये सब कर रहे हैं, या फिर जो इंसान मेरे कब्ज़े में है उनको, या किसी भी इंसान को रिसीव कर रही हूँ अपने अंडर, किसी को थ्रेट देके, फोर्स करके, अबडक्शन करके, फ्रॉड प्रैक्टिस करके, अब्यूज़ ऑफ पावर करके, या इंड्यूस करके, है ना, कुछ भी करके मैं लोगों को ले रही हूँ, तो इसे ट्रैफिकिंग बोलेंगे। एक्सप्लेनेशन 2, द कंसेंट ऑफ विक्टिम इज़ इमैटेरियल। मतलब अगर विक्टिम का कंसेंट भी है तो वो बिल्कुल इमैटेरियल है, क्योंकि विक्टिम को क्या पता कल को जाके उसके साथ क्या होने वाला है। मैंने उनके ऑर्गन निकाल दिए ज़बरदस्ती ये बोल के कि हाँ भाई मैं तुम्हें जॉब दिलवाने लेके जाऊंगी, बाद में मैंने दिखा दिया कि ये देखो मेरे पास था, इनका कंसेंट था, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें विक्टिम्स का जो कंसेंट होता है वो बिल्कुल इमैटेरियल होता है। Subsection 2, whoever commit the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term not be less than 7 year but may extended to 10 year and also liable to fine। अगर मैंने ट्रैफिकिंग किसी भी तरीके से की है, मैंने भले ट्रांसपोर्ट किया हो, मैंने भले लोगों को रिसीव किया हो, मैंने भले लोगों को ट्रांसपोर्ट किया हो, मैंने भले लोगों को हार्बर किया हो, मैंने कुछ भी किया हो, तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी? 7 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पर 10 साल भी हो सकती है। Subsection 3, where the offence involves the trafficking of more than one person, it shall be punished with rigorous imprisonment for a term not be less than 10 year but may extended to imprisonment for life and also be liable to fine। अगर मैंने ट्रैफिकिंग सिर्फ एक इंसान की है तो मैं 7 साल से लेकर के 10 साल तक की सज़ा हो सकती है मुझे, लेकिन अगर मैंने एक से ज़्यादा इंसानों की है तो मुझे 10 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बट लाइफ इम्प्रिजमेंट भी मिल सकती है, एंड प्लस फाइन तो हमेशा रहता ही है। फिर है सबसेक्शन 4, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व ट्रैफिकिंग ऑफ चाइल्ड। अब और भी हीनियस क्राइम आ गया, मैंने बच्ची की ट्रैफिकिंग कर दी, शैल बी पनिश विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट। ठीक है, रिगरस इम्प्रिजमेंट के लिए उनको, रिगरस इम्प्रिजमेंट मतलब हार्ड लेबर, फॉर अ टर्म नॉट बी लेस देन 10 ईयर बट मे एक्सटेंडेड टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। देखो, एक इंसान का किया तो 7 साल से 10 साल प्लस फाइन, एक से ज़्यादा इंसान का किया तो 10 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं, पर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, प्लस फाइन तो है ही। बच्चे का किया यानी 18 साल से किसी कम उम्र के एज के चाइल्ड बच्चे का किया, वही होता है बच्चा, तो फिर मेरी पनिशमेंट कितनी होगी? रिगरस इम्प्रिजमेंट होगी, जो 10 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगी, पर वो लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है, एंड प्लस फाइन। वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व, सबसेक्शन 5, वेयर द ऑफेंस इन्वॉल्व ट्रैफिकिंग ऑफ मोर देन वन चाइल्ड, एक इंसान से ज़्यादा, एक बच्चे से ज़्यादा की ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है, इट शैल बी पनिश विथ रिगरस इम्प्रिजमेंट। रिगरस इम्प्रिजमेंट होगा फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 14 ईयर बट मे एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। यानी एक से ज़्यादा बच्चे का अगर मैंने ट्रैफिकिंग कर दिया है तो मुझे रिगरस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, जो कि 14 साल से कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बट वो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक जा सकता है, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। Subsection 6, if a person is convicted of offense of trafficking of a child or more than one occasion
देन सच पर्सन शैल बी पनिश विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर रिमाइंडर्स ऑफ दैट पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। मैं बच्ची का ट्रैफिकिंग कर रही थी, एक बार पकड़ी गई, दूसरी बार पकड़ी गई, तीसरी बार पकड़ी गई, यानी एक से ज़्यादा बार मैं पकड़ी गई हूँ बच्चों का ट्रैफिकिंग करते हुए, तो मेरी पनिशमेंट सीधे सीधे लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाएगी। और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी कौन सा वाला, एकदम रिमाइंडर ऑफ पर्सनस नेचुरल लाइफ, यानी मेरी ज़िंदगी अगर मैं 20 साल की हूँ ना, तो मेरी आगे की रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई स्पेंड इन जेल, वो वाला लाइफ इम्प्रिजमेंट। फिर है सब सेक्शन 7, वैन ए पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर भी अगर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, तो उनकी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, पनिश विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विच शैल मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ पर्सनस नेचुरल लाइफ एंड ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। जो उस इंसान की होगी ना, जो बच्चे की एक से ज़्यादा बार बच्चे की ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा गया है, वही सेम पनिशमेंट पुलिस वाले और पब्लिक सर्वेंट को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, हम लोगों को बचाना जिनका काम है, अगर वही हमको नुकसान पहुंचाने लग जाएंगे तो डेफिनेटली उनकी पनिशमेंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक पनिशमेंट है। एक इंसान की तो 7 साल से 10 साल, एक से ज़्यादा इंसानों की तो 10 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट, एक बच्चे की तो 10 साल से लाइफ इम्प्रिजमेंट रिग्रेस वाली, एक बच्चे से ज़्यादा की तो 14 साल तक से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजमेंट रिग्रेस वाली। बच्चों की करते हुए एक से ज़्यादा बार अगर हम पकड़े गए तो कितनी लाइफ इम्प्रिजमेंट, रिमाइंडर ऑफ पर्सनस नेचुरल लाइफ, मतलब बची हुई सारी ज़िंदगी जेल में। और अगर पब्लिक सर्वेंट ने की तो वही सेम पनिशमेंट, बची हुई सारी ज़िंदगी जेल में। ठीक है, सेक्शन 144 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन। अगर ट्रैफिक पर्सन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अब है सेक्शन 144 एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक्ड पर्सन। मान लो मुझे पता है, मेरे पास रीज़न टू बिलीव है कि बच्चे के साथ में ये बच्चा ट्रैफिक्ड है, यानी इस बच्चे को गलत तरीके से लाया गया है, उसका कंसेंट नहीं है, वो एक विक्टिम है। उसके बाद भी मैं उस बच्चे को इंगेज कर रही हूँ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अंदर किसी भी तरीके से। ठीक है, तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 5 ईयर बट मे एक्सटेंडेड टू 10 ईयर। जो 5 ईयर्स से कम तो नहीं होगी बट 10 साल तक हो सकती है, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, फाइन तो हमेशा इम्पोज रहेगा ही। फिर है सबसेक्शन 2, whoever knowingly or has reason to believe that the person has been trafficked। अब पहला 144 का जो सबसेक्शन 1 बात कर रहा है बच्चे के बारे में कि बच्चा अगर ट्रैफिक्ड है तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी। अब वही सेम चीज़ बच्चा ना होगी अगर पर्सन, यानी 18 साल से ज़्यादा एज है उस इंसान की और मुझे पता है वो ट्रैफिक्ड है, उसके बाद भी मैं उसे किसी भी तरह के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के अंदर इंडल्ज कर रही हूँ, उसे डाल रही हूँ, धकेल रही हूँ ज़बरदस्ती, तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी, पनिश विद रिगरस इम्प्रिजमेंट अगेन, बट इस बार कम होगी, बट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर बट मैं एक्सटेंडेड टू 7 ईयर एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अगर बच्चा ट्रैफिक्ड है, मुझे पता है, और फिर भी मैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर रही हूँ उसके साथ में या करवा रही हूँ कुछ भी, तो मेरी पनिशमेंट रिगरस होगी 5 साल से 10 साल तक के लिए। अगर सेम सबसेक्शन 2 क्या बोल रहे हैं, अगर इंसान ट्रैफिक्ड है, कोई भी पर्सन 18 साल से उम्र का ऊपर का, अगर वो ट्रैफिक्ड है, मुझे पता है, उसके बाद भी मैं उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रही हूँ या करवा रही हूँ, ठीक है, तो फिर मेरी पनिशमेंट क्या होगी, अगेन रिगरस होगी बट फ्रॉम 3 ईयर्स टू 7 ईयर्स। ठीक है, एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। अब सेक्शन 145 डील करता है हैबिचुअल dealing in slaves। Whoever habitually imports, exports, removes, buys, sells, traffics or deal in slaves shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for term not exceeding 10 years and also be liable to fine। यानी कि कोई भी जो स्लेव रिलेटेड काम कर रहा है, लाइक वो या तो स्लेव्स इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उन्हें काम पे लगाता है, उनको सेल करता है, उनको ट्रैफिक करता है, चाहे कुछ भी करता हो स्लेव से रिलेटेड, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट होगी और विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर, या फिर 10 साल तक की सज़ा होगी उनको, एंड उसके साथ साथ में फ़ाइन इम्पोज किया जाएगा। नॉर्मली अब 2 है, या तो नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजमेंट या फिर 10 साल तक की सज़ा और फाइन। ठीक है,
एंड ये वाला है सेक्शन 146, ये लास्ट है, अनलॉफुल कंपल्सरी लेबर, हुएवर अनलॉफुली कंपेल्स एनी पर्सन टू लेबर अगेंस्ट द विल ऑफ दैट पर्सन shall be punished with imprisonment of either description for term may extended to 1 year और विथ फाइन और विथ बोथ। यानी कि अगर मैं किसी को कंपेल कर रही हूँ, मेरे पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं है, उसके बाद भी मैं सामने वाले को कंपेल कर रही हूँ उसको अपनी विल के अगेंस्ट लेबर करने के लिए, काम करने के लिए, तो मेरी पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, 1 ईयर तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है, या तो फाइन हो सकता है या तो दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, फिनिश। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, हम भले उस पर शॉर्ट्स बना के, जो भी आपका डाउट है उस पर शॉर्ट बना के पोस्ट कर देंगे, बट कर देंगे। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बिलो, अदरवाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियो लाइक, इफ़ यू डोंट लाइक माई वीडियो डिसलाइक। और अगर कुछ भी गलत लगा हो या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन सही नहीं लगा हो या आप चाहते हो कोई इम्प्रूवमेंट करूँ तो